भीमदेव। पृथ्वीराज का बचपन समाप्त होते होते उनकी बहादुरी की प्रशंसा के समाचार चारों ओर फैलने लगे। इस समाचार को सुनकर बहुत सारे लोग बहुत खुश हुए और बहुत सारे बहुत दुखी हो गए। कवि चंद्र का कहना है कि इन्हीं दुखी होने वालों में से गुजरात के शासक भोला राय भीमदेव भी थे। भीमदेव के एक भाई सारंग देव थे, जिनके 8 पुत्र थे। जब सबसे बड़ा पुत्र प्रताप सिंह अपने पिता की गद्दी पर बैठा, तब वह अनेक तरह से अपनी प्रजा को कष्ट पहुंचाने लगा। इससे भीमदेव उससे कुछ नाराज हो गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि प्रताप सिंह अपने 7 भाइयों को अपने पक्ष में करके खुलेआम भीमदेव का विरोधी बनकर राज्य में लूटमार करने लगा। अंत में लाचार हो भीमदेव ने उनको दबाने के लिए अपनी सेना से काम लेना ठीक समझा। अब दोनों ही पक्ष एक दूसरे को हानि पहुंचाने की कोशिश करने लगे। एक बार जब भीमदेव की सेना एक नदी के किनारे पड़ाव डाले हुई थी, उस समय भीमदेव का महावत उनके हाथी को नदी में स्नान कराने ले गया। सारंग देव के पुत्रों ने हाथी तथा महावत दोनों को मार दिया, जिसके कारण अब तक भीमदेव ने उनसे जो व्यवहार किया था, प्रताप सिंह आदि के लिए अब उससे भी भयानक व्यवहार सहन करने का अवसर आ गया था। इसलिए उस राज्य में रहना अनुचित और अपमानजनक समझकर 7 भाई पृथ्वीराज के दरबार में अजमेर में चले गए। शरण आए हुए रक्षा से क्षत्रिय कभी मुंह नहीं मोड़ते। पृथ्वीराज ने खुशी से उन्हें अपने दरबार में रख तो लिया, परंतु उनका निर्वाह न हो सका। एक दिन दरबार के बीच में केवल मूंछों पर ताव देने के कारण कनह ने उन सबको मार डाला। कनह के इस व्यवहार से पृथ्वीराज हालांकि बहुत नाराज हुए, परंतु उनके समान वीर, प्रतिभाशाली तथा साहसी सरदार को वे त्याग नहीं सके। इसी झमेले के कारण पृथ्वीराज ने उन्हें 7 दिन दरबार में आने से मना कर दिया, परंतु 8वें दिन पृथ्वीराज ने उन्हें बुलाकर सोने की एक जड़ाऊ पट्टी उनकी आंखों पर बंधवा दी, जिससे वे किसी को मूंछ पर ताव देते देखकर उससे लड़ना पड़े। यह पट्टी सोने और युद्ध के समय खुलती थी। जब प्रताप सिंह आदि और उसके 7 भाइयों के मारे जाने का समाचार भीमदेव के पास पहुंचा, तब भीमदेव के दिल में सुलगती हुई ईर्ष्या की आग और भी धधक उठी और उन्हें पृथ्वीराज को नीचा दिखाने का एक अवसर मिल गया। इसलिए भीमदेव ने सोचा कि अजमेर पर आक्रमण करके अपने देश भाइयों के खून की धार से अपने दिल की सुलगती हुई आग को ठंडा करे। परंतु बारिश का मौसम शुरू होने जाने के कारण उस समय वह अजमेर पर आक्रमण नहीं कर सका। उस समय तो यह आक्रमण रुक गया, परंतु इसकी आग धीरे धीरे सुलगती रही और भीमदेव पृथ्वीराज से बदला लेने के ताक में लगे ही रहे। जिस समय की बातें हम कह रहे हैं, उस समय गुजरात में चालुक्य, सोलंकी भीमदेव, अबू में सलख जैत, पारवार, मेवाड़ में सकर सिंह और मंडोवर में नहर राय परिहार राज्य करते थे। उस समय हालांकि आपस की अनबन दिनों दिनों बढ़ती ही जा रही थी, परंतु अभी अंतिम स्थिति नहीं आई थी। इसी जगह से भारत अधः पतन दुर्दशा की सीढ़ी पर और भी आगे बढ़ता गया। रासों में लिखा है कि छोटी उम्र में ही नहर राय ने पृथ्वीराज को दिल्ली में देखा था और उन्हें देखकर वह उनके रूप और गुण पर इतने मोहित हुए कि उन्होंने पृथ्वीराज के साथ अपनी कन्या की शादी करने का वचन दे दिया। उस समय यह तय हुआ कि 16 वर्ष की उम्र हो जाने पर पृथ्वीराज का विवाह किया जाएगा। परंतु पृथ्वीराज जब 16 वर्ष के हो गए और जब इनके विवाह का समय आया, तब नहर राय के विचार बदल गए और उन्होंने पृथ्वीराज से अपना कन्या का विवाह करना ठीक नहीं समझा। जो दूत समय तय करने के लिए भेजा गया था, उसने लौटकर यह समाचार पृथ्वीराज के पिता विवाह निश्चित सोमेश्वर जी को दिया। सोमेश्वर जी तथा अजमेर के अन्य सामंतों ने इसे अपना अपमान समझकर पृथ्वीराज को मंडोवर पर आक्रमण करने की आज्ञा दी। पृथ्वीराज अपनी सेना लेकर मंडोवर पर चढ़ गए।
नहर राय ने पहले तो उनसे युद्ध किया। उन्होंने मीना जाति के सरदार पर्वत राय को सेनापति बनाकर बहुत बड़ी सेना युद्ध के मैदान में भेजी। बहुत भयानक युद्ध हुआ। पर्वत राय कन्ह चौहान के हाथों मारा गया। पर्वत राय की मृत्यु का समाचार सुनकर नहर राय खुद युद्ध के मैदान में आ गए। इस समय बहुत भीषण युद्ध हुआ। पृथ्वीराज ने अपने हाथों से नहर राय के घोड़े को मारकर उन्हें जमीन पर गिरा दिया। यह युद्ध 5 दिनों तक चला और आखिर नहर राय भाग गए। नहर राय भागकर अपने राज्य की सीमा पर स्थित गिरिनार नामक एक गांव में जाकर छिप गए। जब उन्हें अपनी गलती पता चली गई और अपने वचन पर दृढ़ न रहने के प्रायश्चित में उन्होंने इतने मनुष्यों का खून बहाकर अंत में गिरनार में अपने सामंतों से सलाह ली करके अपनी कन्या जम्भवती का शादी पृथ्वीराज से कर दी। पृथ्वीराज जम्भवती को साथ लेकर अजमेर आ गए। यह भाग यही समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे मेवात विजय। तब तक के लिए धन्यवाद।